हेलो स्टूडेंट्स, आज अर्थमेटिक का पार्ट 4 ही है जिसमें मैं डिवीजन के बारे में डिस्कस करूँगा। तो इस फॉर्मूले को देख लेते हैं। इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं इस क्वेश्चंस को वेरीफाइड करूँगा, मतलब प्रूव करूँगा कि क्वेश्चन का जो आंसर है या सॉल्यूशन है वो सही है या गलत है। तो फॉर्मूला क्या है? डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर या डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो ये पूरा फॉर्मूला है। ये शॉर्ट में इसको शॉर्ट में कैसे लिख दिया है कि कैपिटल डी और स्मॉल डी, ताकि हमको समझ आ जाए कि डी ये डिवाइडेंड हो गया, ये डी और आर ले लिया है तो डिवीजर हो गया, और क्वेश्चन का क्यू ले लिया है और रिमाइंडर का आर ले लिया है। यहाँ डी डी ले लेते हैं तो समझ नहीं आता, इस वजह से मैंने इस तरीके से लिख लिया है। चलो क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 134 डिवाइड बाई 3। तो इसका मतलब 134 में किसका डिवाइड करना है? 3 का। तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। देखो 3 4 जा 12, 3 में से 2 माइनस के कितना है 1, और 4 का 4 नोट कर लिया। यहाँ में से 4 में से 4 नहीं है, 1 है। 1 में से 1 माइनस करो तो 0 आएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इस वजह से मैंने लिखा भी नहीं है। तो ये कितना लिखा है 14। तो इसका मतलब इसके पीछे रखना है, या तो बराबर तो नहीं आएगा, इससे पीछे रखना है। तो 3 4 जा कितना हुआ 12। तो 4 में से 2 माइनस किया 2 आ गया, 1 में से 1 माइनस कितना है 0। तो इसको क्या कहते हैं? ये पूरा 44 क्या हो गया? क्वेश्चन आ गया। और इसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर। ये डिवाइजर है ना, जिससे हम डिवाइड करते हैं, या तो डिवीजर बोलते हैं या फिर डिवाइजर बोल सकते हैं। और ये क्या है? डिविडेंड, मतलब जो कि नंबर जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं। तो हम इसको चेक कर रहे हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है, हमारे जो क्वेश्चन एंड रिमाइंडर है, इसका मतलब वो सही है या गलत है। तो मैंने लिखा है वेरीफाई। उस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसकी बात करेंगे। तो डिवाइडेंड कितना है 134, और ये डिवीजर कितना है 3। कैसे पता चला? देखो 3 है ना। और क्वेश्चन कितना है 44, ये लिखा है, और रिमाइंडर कितना है 2। तो देखो 3 का मल्टीप्लाई 44 करें, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 4 जा 12, 12 और 1 कितना हुआ 13 हो गया। ठीक है, 12 और 1 कितना हो गया 13। तो ये इसका मतलब कितना है 3 है। तो 132 और प्लस 2 कितना हो 134। इधर ऑलरेडी 134 था, इसका मतलब सही है, वेरीफाइड हो गया। जो भी हमने किया है इसका मतलब सब कुछ सही किया है। अब देखो इधर आते हैं। 170 डिवाइडेड बाई 16 है ना। तो 16 का डिवाइड करेंगे 170, तो मैंने कितना लगाया 16 1 जा 16 है ना। 7 में से 6 माइनस कितना आया 1, और ऊपर से कितना नोट कर लिया है 0, तो कितना हुआ 10। तो इतना ही पॉइंट्स में नहीं निकाले, ये रिमाइंडर छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन है, ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, और ये रिमाइंडर है। ठीक है, अब इसको चेक करें हमने जो सही किया है या गलत किया है। वैसे तो देखो डिवाइडेंड कितना हुआ 170 है, डिवाइजर कितना है 16, क्वेश्चन कितना है 1, और रिमाइंडर कितना है 10। यहाँ से देख के मैंने इसको लिख लिया। अब देखो 16 1 जा 16, और प्लस कितना हुआ 10, तो कितना हुआ 26, इधर हुआ 170। इस यहाँ पर दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। दोनों साइड का मतलब ये वाला जो इधर लिखा है वही इधर होना चाहिए, दोनों बराबर। इसका मतलब ये दोनों साइड बराबर नहीं है, इसका मतलब नॉट वेरीफाइड। इसका मतलब ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो गलत है। कैसे? मैंने देखो प्रीवियस वीडियो में बताया था कि देखो 1 में से 1 माइनस किया 0, इसका तो मतलब नहीं 0 का। 7 में 6 किया कितना आया 1 है ना। और ये कितना है 0, ये 0 मैंने नोट कर लिया। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, यहाँ पर राइट डाउन किया हुआ डिजिट कोई काम ना आए तो यहाँ पर 0 बढ़ाते हैं। हमने 0 नहीं बढ़ाया, तो कई बच्चे यही गलतियाँ करते हैं, कई स्टूडेंट्स इन्हीं गलतियों को करते हैं, यहाँ 1 लिख देते हैं। यहाँ पर कितना आएगा क्या आएगा वो मैं इस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बता दूँ। इसका मतलब ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो गलत है, हमको ऐसे नहीं करना है। कैसे पता चला? वैसे तो पता चला है वहाँ पर 10 आएगा, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर वेरीफाई करके दिखाया है। यहाँ पर नॉट वेरीफाइड आया है, क्योंकि दोनों साइड बराबर। इधर 170 है तो इधर भी 170 आना चाहिए। अब कहाँ गलती की हमने, वो इस जो सॉल्यूशन गलत है इसको मैं सही करके अगले वाले में बता रहा हूँ कि हमने गलती कहाँ पर की है। देखो 16 का डिवाइड करें, 16 1 जा 16, 7 में 6 गया है 1। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, यहाँ जैसे 0 नोट कर लिया, यहाँ पर राइट डाउन किया हुआ डिजिट कोई कम ना आए तो यहाँ पर 0 उड़ाते हैं, है ना। तो अब हमको पता भी चल रहा है सही है। कैसे? देखो 16 इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 16 10 जा 160, और इसको ऐड करते हैं 160 और 10 कितना हुआ 170। देखो यहाँ पर लिखा है वेरीफाइड करेंगे तो डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिवीजर कितना आया या डिवाइजर कितना है 16, क्वेश्चन कितना है 10, रिमाइंडर कितना है 10। तो 16 10 जा 160 प्लस 10, तो इधर भी 170 है, इधर भी 170 है। इसका मतलब हम इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, है ना। कितना आएगा 10। वैसे तो हमको मैंने बताया कि यहाँ से राइट डाउन किया हुआ डिजिट कोई काम ना आए तो क्या बढ़ाते हैं 0। फिर भी अंदाजा तो लग सकता है। 16 10 जा 160, इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं, इस फॉर्मूले में देखो डिवाइडेड कर मल्टीप्लाई किसमें करते हैं क्वेश्चन में, रिमाइंडर ऐड करते हैं। तो 16 10 जा कितना हुआ 160 और 10 170। यहाँ पर तो हो ही नहीं रहा। 16 1 जा 16, 16 और 10 कितना 26 हुआ। इसका मतलब ये कितना है 170 तो आ ही नहीं रहा, 26 आ रहा है। इसका मतलब ये गलत है, हम ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम इस वाले डिवाइड में
या इस वाली वीडियो जो हमने ये सीखा कि कोई भी डिवाइड हम गलत कर रहे हैं तो हम उसको रीचेक कर सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है, जो हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, वो हमारा सही है या फिर गलत है। तो चलो आज फाइनली डिवाइड ख़त्म हो गया पार्ट 4E तक है। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो आप इसी तरह से अच्छी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। सो थैंक यू।